Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। तू सुंदर है, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इन सारे भाई और बहनों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। ये कोई भी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, परंतु तेरे द्वारा अभिषेक एक समय है तेरे वचन में बढ़ने के लिए, तेरे आत्मा के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन पा रहा है, वे इन वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में जड़ के साथ प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम में अनुग्रह इनके जीवन में आने वाला है और एक संपूर्ण समाधान ये आज प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। ये एक बहुत ही सुंदर बात है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। और उन सारे गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो आपके जीवनों में हुई और आप हम तक पहुँचाते हैं। जब आप एक गवाही लेकर वापस आते हैं तो वो एक तरीका है परमेश्वर को महिमा देने का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। और आप में से कुछ लोग धन्यवाद की भेंट भी देते हैं उस गवाही के लिए। और हर ऐसे विश्वास के कदमों को परमेश्वर रिवॉर्ड देता है। सो आई अप्रिशिएट यू ऑल। प्रेज गॉड। एक वर्स मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट आज हम बात करने वाले हैं आशीष के ऊपर। क्या है आशीष? सुनते तो बहुत हैं इस शब्द को। आशीष के लिए प्रार्थनाएं भी होती हैं, प्रार्थना के रिक्वेस्ट भी आते हैं। Let us read what is it. आइए देखते हैं एफिसियों की पुस्तक 1:3। ये कहता है, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Praise God. धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। That's a strict quote saying कि उसने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। अब हम कौन हैं? हम कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम वो है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ब्लेसेड बी गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब जिसका प्रभु यीशु मसीह है, जो कह सकता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उस व्यक्ति के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। Praise the Lord. ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म में जन्मे थे। एक व्यक्ति अगर एक ईसाई धर्म में जन्मा है, फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ना वो प्रभु यीशु मसीह को कहेगा कि ये मेरा प्रभु है, तब तक ये आशीष नहीं होगा। पर जब एक व्यक्ति कहे कि अच्छा प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इमीडिएटली ये चीज उसके जीवन में लागू होगी। Isn't it interesting? Praise God. Praise God. Praise God. So मसीह में हम सबको हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया गया है। अब जब वो कहता है कि आत्मिक आशीष से आशीषित किया गया है, क्या इसका मतलब है कि शारीरिक चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी? नहीं। शरीर का स्तर आत्मिक स्तर का गुलाम होता है और छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों में इंक्लूडेड होता है।
अगर एक व्यक्ति को बहुत सारा धन दिया जाए, प्रॉपर्टीज दी जाए, साधन दिया जाए, कोई गारंटी नहीं कि वो समा पाएगा। आज है, कल नहीं है। प्रेज गॉड। परंतु एक व्यक्ति अगर आत्मिक स्तर से आशीषित है, एक दिन ऐसा आए कि सारी चीजें उसकी लुट जाए, इट डजंट मैटर। अगर वो आशीषित है, दोबारा वो बना सकता है। वाकई में ये सिर्फ चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं है, देयर इज मोर टू इट। सो आज हम आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज ब्लेसिंग? ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग क्या है? अब बहुत सारी चीज़ होती है। एक होता है कि अनुग्रह, एक होता है कि परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर की करुणा, है ना। ये सारी चीज़ें आशीष में इंक्लूडेड होती है ना। व्हाट इज ब्लेसिंग? है ना, एक ऐसी चीज़ है जो आप, मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, परंतु मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में ये सारा समझ डाल रहा है ताकि आप आत्मा में समझ पाए। बाइबल में अगर हम देखें, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीषित किया, हर एक चीज उसके हित में होने लग गई। ये इस तरीके से काम करता है मानो उसके पीछे कोई एक अनदेखा पावर जुड़ गया हो, जो उसे एकदम हमेशा कामयाब बनाती है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का पक्ष होता है उस व्यक्ति के लिए। आशीष को आप कमा नहीं सकते, आशीष को आप विश्वास के साथ ग्रहण कर सकते हो। प्रेज गॉड। आइसैक ने कुआं खोदा, पानी निकला, और उसके पास वहीं पे कोई और व्यक्ति कुआं खोदता है सोचने के लिए कि ये तो जमीन तो सेम है, मैं यहाँ पे कुआं खोदूंगा। उसके में से पानी नहीं निकला, परंतु आइजैक ने जहाँ पे कुआं खोदा वहाँ पे पानी निकला। कैसे हुआ? दो व्यक्ति ने एक ही जैसा चीज किया। एक व्यक्ति आशीषित था, दूसरा व्यक्ति आशीषित नहीं था। प्रेज गॉड। मसीह में हम सब आशीषित हैं। मसीह में हम सब आशीषित हैं। इनफैक्ट हमें एक बहुत ही खास पोजीशन दिया गया है। हमें कहा गया है कि हम अब्राहम के बीज हैं। अगर कोई मसीह में है तो वो अब्राहम का बीज है और वारिस है। विरासत में तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, परंतु उसमें से एक चीज उसकी विरासत में थी, वो थी आशीष। इसलिए जब अब्राहम बुजुर्ग हो गया था, उसे पता था कि उसका अभी पृथ्वी में और ज्यादा समय नहीं है, उसने आइसैक को ये आशीष दिया, ट्रांसफर किया। प्रेज गॉड। उसी तरीके से आइसैक ने आगे जेकब को ये आशीष दिया। इनफैक्ट उसने सोचा था कि ईसो को दे रहा है, परंतु जेकब को उसने दिया। सो व्हाट इज दिस? इस आशीष के वजह से एक व्यक्ति डिफिकल्ट चीजों से गुजर जाता है। अभी एक बहुत ही मुश्किल समय चला था जब लॉकडाउन्स हो गए थे, परंतु आप में से बहुतों ने गवाही दी कि हमारे जीवन में ये नहीं आया। हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ था। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप आशीषित थे, क्योंकि आप आशीषित थे। सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट।
जहां पे आशीष है वहां पे श्राप नहीं है, और जहां पे श्राप है एकमात्र आशीष उसे काट सकता है। इनफैक्ट जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, उसके ऊपर कोई भी श्राप क्यों ना किया हो, कोई भी जादू टोना क्यों ना किया हो, सारे चीजें अपने शक्ति को खो देते हैं, सारा श्राप टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आशीष कार्य कर रहा है। नाउ वन थिंग, आशीष एकमात्र परमेश्वर से है और कोई आशीष नहीं कर सकता। प्रेज गॉड, एकमात्र परमेश्वर से है, मतलब एकमात्र परमेश्वर। और जब मैं कहता हूं परमेश्वर, दैट मीन्स परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग। हालेलुया। आप सब, अब्राहम को बोला गया कि तुम कोई तुम्हें भलाई करे उसका मैं भलाई करूंगा, कोई तुम्हारे अगेंस्ट है मैं उसके अगेंस्ट चले जाऊंगा। जब एक व्यक्ति आशीषित होता है वो दूसरे को भी आशीष दे सकता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, अभी मैंने बोला कि एकमात्र परमेश्वर से है, दैट मीन्स जब परमेश्वर किसी को आशीषित करता है, एक व्यक्ति खुद अपने बूते पे आशीषित नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आज से मैं आशीषित हूं अपने बूते पर और मैं सबको आशीष दूंगा, नो। परंतु ये जरूर होता है कि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करता है, उसे एक आशीष भी बना देता है, उसे एक आशीष भी बना देता है। तो आप सिर्फ आशीषित इसलिए नहीं हो कि आप हर एक चीज का लाभ उठा पाओ, ताकि आपके वजह से लोगों के आंसू पोंछे जा पाए, ताकि आपके वजह से आपके आसपास समाधान आ पाए, आपके वजह से ज्योति चमके, आपके वजह से जीवन का रस, जीवन का स्रोत बह पाए। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ बहुत से लोगों के जीवन में, जो लोग मसीह में हैं, हम देख पाते हैं कि उनके जीवन में चीजें सही नहीं चल रही, परंतु बाइबल तो कहती है कि हम सब आशीषित हैं, परंतु उनके जीवन में उन आशीषों का फल दिखाई नहीं देता। What is the problem? वो इस बारे में शिक्षित नहीं हुए, उनकी आत्मा इस बारे में शिक्षित नहीं हुई कि वे आशीषित हैं। Now, इससे पहले कि हम थोड़ा सा इस बारे में बात करें, I want to clarify one thing. बहुत बार लोग सोचते हैं, मान लो उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, वे कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक गाड़ी के साथ आशीषित किया, उनका बच्चा हुआ, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक बच्चे के साथ आशीष दिया, बच्चे के रूप में आशीषित किया मेरे को। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिए, आप पहले आशीषित होते हैं और उसके वजह से आशीष का फल आप पाते हैं। मतलब बच्चा अपने आप में आशीष नहीं है, बच्चा उस आशीष का फल है। आपने जो उन्नति की, चाहे घर खरीदा, चाहे गाड़ी खरीदी या गाड़ी दी या घर दिया, जो भी किया आपने, वो जो अचीवमेंट्स आपने अचीव किए, वो आशीष का फल है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है, और फल आप खुद उस आशीष को एक्टिवेट करके अपने जीवन में उस फल को प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा? मैंने तुझे चुना है और अभिषिक्त किया है ताकि तुम फल ला पाओ और तुम्हारे फल बने रहे। मैंने तुम्हें चुना है और अभिषिक्त किया है कि तुम फल ला पाओ। मतलब जब एक व्यक्ति आशीषित होता है तो वो फलवंत भी होता है। जब एक व्यक्ति आशीषित होता है तो वो फलवंत भी होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति आशीषित होता है, उसका दिमाग चलता है, वो इंटेलिजेंट के साथ कार्य करता है, वो परमेश्वर की बुद्धि में कार्य कर पाता है। और सिर्फ यही नहीं कि वो अंदर कार्य कर रहा है, हर एक जगह से, मतलब अंदर से और बाहर से, दोनों जगह से ये आशीष काम करती हैं। मतलब आप
को पवित्र आत्मा सही योजना देती है, आपका दिमाग सही तरीके से चलता है, साथ साथ जिन चीजों के ऊपर आप हाथ लगाते हो वो अलग हो जाती है, पवित्र हो जाती है। प्रेज गॉड। मानो एक बिजनेस डूब रहा था और फिर आप वहां पे गए उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। हो सकता है उसी बिजनेस में आपको हायर किया गया हो, उसमें आपको एक पोस्ट दिया हो, एम्प्लॉय बने आप उस बिजनेस में। आपके वजह से वो बिजनेस पवित्र हुआ, आपके वजह से वो बिजनेस के ऊपर आशीष चलना शुरू हुआ। पोटीफर के घर में जब ये जोसेफ आया, पोटीफर ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जोसेफ है जिसके वजह से इतनी समृद्धि वो देख पा रहा है। क्या था? जोसेफ आशीषित था। प्रेज गॉड। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन, किस तरीके से, ध्यान दीजिए, किस तरीके से आप आशीष को अपने जीवन में एक्टिवेट करोगे? That is so important. That is so important. बहुत बहुत important है। Praise God. Praise God. एक क्वेश्चन है, किस तरीके से मैं परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकता हूँ? So important. You need to know this. सबसे पहली बात, इस बात को स्वीकार करके कि ये सच है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। जब तक आप किसी चीज को मांगते रहोगे और विश्वास नहीं करोगे कि वो आपको मिल गया है, वो कभी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हमने जो वर्ष पढ़ा इफिसियों 1:3, वो कहते हैं आशीषित है परमेश्वर जिसने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। खुद से बोलिए, मैं ऑलरेडी आशीषित हूं। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उस दिन से मैं ऑलरेडी आशीषित हूं। या तो आप अपना विश्वास उसके वचन के ऊपर रखते हैं। परमेश्वर ने बोला कि मैं आशीषित हूं, आप बोलते हैं यस मैं आशीषित हूं। यही तो विश्वास है। ऐसे नहीं कहेंगे ओ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कैसे आशीषित हूं। आप देखकर नहीं बोलते कि कैसे आशीषित हूं, आप परमेश्वर के वचन को सुनकर बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर ने बोला है तो मैं हूं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है। वो क्या है? वो इसे एक्सेप्ट करना, वचन को स्वीकारना, हाँ में हाँ भरना। प्रेज गॉड। जब आप बोलते हो कि हाँ मैं आशीषित हूं, हाँ मैं आशीषित हूं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि अपने आप को रिन्यू करो। जैसे रोमन्स 12:2 कहता है नहीं, बदल जाओ अपने दिमाग को बदल के। तो अपने दिमाग को इस वचन से, परमेश्वर के ज्ञान से बदलो, अपडेट करो। है ना, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना दिमाग बना लिया है कि जहां पे भी जाएंगे वहां पे उन्हें ठोकर खाना पड़ेगा। और एक्चुअली उनके साथ ऐसा होता है। एक लंबे लाइन में लगेंगे, जब तक उनका टर्न आएगा वो काउंटर क्लोज हो जाएगा, वापस चले जाएंगे। कहीं पे जाएंगे वहां पे झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, कहीं पे कुछ ना कुछ होगा, उनका जीवन एकदम संघर्ष और लगता है कि युद्ध लड़ रहे हैं दिन रात। वाई? मन ही मन में वो जानते हैं कि आज जो मैं अभी घर से निकल रहा हूं, इतने आसानी से मेरा दिन तो नहीं बीतेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड होता है। सो वैसे जीवन को इनकार करो, बोलो कि नहीं, मैं एक श्रापित जीवन को जीने से इनकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं क्या हूं? आशीषित हूं। सो द सेकंड थिंग इज, अपने दिमाग को बदलो, अपने दिमाग को बदलो ना। इसी के साथ एक चीज और करना होता है। जब आप अपने दिमाग को बदलते हो, आप आशीष को बोलना भी शुरू करते हो।
जो चीजें हृदय में भारी होती है वही चीज मुंह से भी निकलनी चाहिए। या जो चीजें मन में भरी रहती है वो चीज मुंह से भी निकलनी चाहिए। सो इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट कि मुंह से भी निकले। प्रेज गॉड। ये लगभग 2011, 12, 13 उस समय एक चीज हमने शुरू किया था। परमेश्वर ने मुझे ये दिया था कि इस तरीके से सिखाओ, एंड देन सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, ये फैल गया। प्रेज गॉड। हाउ आर यू? कोई कहता है कि ओके आई एम फाइन, नथिंग मच, सब ठीक है। मैंने बोला ऐसा मत बोलो, बोलो कि आई एम ब्लेस्ड। हाउ आर यू? आई एम ब्लेस्ड। कैसे हो आप? हम आशीषित हैं। आजकल अलग अलग जगह लोग ऐसे कॉपी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, परंतु वो आत्मा से जन्मा था वो। अगर आप भी किसी को जवाब में आपने भी सीख लिया कि बोलते कैसे हो, हम आशीषित है, या तो आई एम ब्लेस्ड, ये जानिए ये आत्मा से जन्मा हुआ एक शिक्षा थी जो मसीह के देह में पवित्र आत्मा के द्वारा आई है। सो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि कैसे हो, जस्ट से आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। वाओ वाओ, आशीषित हूं मतलब हर एक चीज सेट है, हर एक चीज सही है, मेरे पक्ष में है। प्रेज गॉड। तो हम मुंह से भी बोलते हैं, मन में भी सोच रखते हैं और मुंह से भी बोलते हैं। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम आशीषित है, उसके बाद अपने मन को बदलते हैं। ध्यान दीजिए, जब तक आप आशीष के कॉन्शियसनेस में नहीं रहोगे, उसकी चेतना में नहीं रहोगे, तब तक ये आशीष एक जीवन में फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, मतलब कार्य ठीक से खुल के नहीं कर पाएगा। अचानक से आपके जीवन में ये प्रचार सुनने के बाद आप जागते हो, अपने आत्मा में हो, कहते हो कि मैं आशीषित हूं और चीजें सुंदर होती है। ऑफ कोर्स होंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो और प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता, तूने मुझे आशीषित किया है, इसलिए मेरे जीवन में ये सारे बदलाव आने शुरू हो गए हैं। धन्यवाद पिता, तूने मुझे आशीषित किया है, अभिषेक किया है, इसलिए मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं। रिकॉग्नाइज ब्लेसिंग, रिकॉग्नाइज। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ वन थिंग, अब इसी के साथ साथ और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक दूसरे व्यक्ति को देखो कि इसके जीवन में आशीष काम कर रहा है, सेलिब्रेट करो। प्रेज गॉड। एक बार मुझे याद है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो देख रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। वो भी परमेश्वर के कार्य में जुड़े हुए थे। वो उनकी खुद की एक मिनिस्ट्री थी, परंतु हर बार मैं एक गवाही बताता हूँ, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, इस तरीके से हम आगे बढ़े। वो माइंड में कुछ ना कुछ एक निकाल के जवाब देते थे। हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो इस तरीके से हो गया, हाँ वहाँ पे तो सब कुछ चल रहा है, हाँ ये तो कैसे ही कर सकते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहे कि हाँ ये परमेश्वर का आशीष है। अगर वो ऐसा करते तो अपने जीवन में, अपने मिनिस्ट्री में इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। एंड मुझे यकीन है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, और भी लोग होंगे। कोई कहते कि ओके हम लोगों ने एक बहुत अच्छी सेवकाई की, या तो हमने इतने आत्माएं जीते, या तो हमने एक स्टेडियम में भर के वर्शिप सेशन किया, जो भी किया। अगर वो कहते कि ओह वाओ आशीष है, परमेश्वर का आशीष है, तो उनके जीवन में भी ये आशीष काम करता है। नाउ अगर आप देखो कि उस व्यक्ति के जीवन में आशीष काम कर रहा है, सेलिब्रेट इट, एनकरेज इट, क्योंकि जो आशीष उसके जीवन में कार्य कर रहा है वही आपके भी जीवन में कार्य कर रहा है। 10 परमेश्वर नहीं है। प्रेज गॉड। तो दूसरे के जीवन में जब आप आशीषों को कार्य करते देखो, सेलिब्रेट करो। दैट्स इट। इनफैक्ट अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखो कि ओके इसके जीवन में आशीष काम कर रहा है, उसके पास जाओ, गिफ्ट्स लेकर, पार्टनरशिप्स लेके। दैट्स इट। जब आप
एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट करते हो जो आशीष के हेवी लेवल्स में कार्य कर रहा है, इट वर्क्स विथ यू फास्टर। ऑफ कोर्स परमेश्वर आशीष देता है, परंतु मैंने एक चीज कही, परमेश्वर आशीष भी बनाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यू नो, मसीह में हम ये देख के नहीं देते कि किसको जरूरत है। प्रेज गॉड। देयर आर टाइम्स, मैंने अपने जीवन में ऐसा किया हुआ है, मैंने देखा वाओ कितना अच्छा परमेश्वर इसे इस्तेमाल कर रहा है। आई वुड से ओके पास्टर, मैं आपके जीवन में ये बोना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ओह प्रेज गॉड, वाओ वाओ वाओ। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, सेलिब्रेट। जिस तरीके से आप अपने जीवन में कहते हो ओह धन्यवाद परमेश्वर आशीष के लिए, दूसरे के जीवन में भी देखो और कहो कि धन्यवाद परमेश्वर किसके लिए? आशीष के लिए। धन्यवाद पिता आशीष के लिए, इसके जीवन में जो आशीष कार्य कर रहा है। Now the last and most important point for the day, वो ये है अपने हृदय को सही रखो, आनंद और शांति से भरे रहो। कितना इंपॉर्टेंट है। यू नो, आशीष कितनी भी ज्यादा या तेज क्यों ना हो, उसने तो बोला कि हर एक आदमी का आशीष से आशीषित हो। अगर आप चिंता से भरे रहोगे, प्रतिशोध की भावना अपने दिमाग में लगाए रखोगे, अशांत रहोगे, किसी के खिलाफ मन में यू नो बुराई रखोगे, आशीष काम नहीं करेगा। आजादी से काम करता है आशीष, शांति में काम करता है, आनंद के एटमॉस्फेयर में काम करता है। प्रेज गॉड। तो डर को भगाओ, गलत भावनाओं को भगाओ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अपने जीवन को एक ऐसा पात्र बनाओ जहां पे परमेश्वर की आशीष भर भर के कार्य करे, और सिर्फ आप आशीषित ही ना कहलाओ, आप आशीष कहलाओ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, एंड मुझे यकीन है कि जब आप इसे अपने जीवन में लागू करोगे, आप बहुत कुछ अपने जीवन में देख पाओगे। प्रेज गॉड। आज के बाद कोई आपको पूछे कैसे हो, आप बोलना मैं आशीषित हूँ, और इस बात को मानकर बोलना, विश्वास करके बोलना, जानकर बोलना कि आप आशीषित हो। प्रेज गॉड। ये समय है हम जल्दी से अपने भेंटों को, अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। और जैसे आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज करते हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त अपने ऑफरिंग्स, अपने भेंटों को, अपने धन्यवाद की भेंटों को तुझ तक पहुँचा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इनका विश्वास रिवॉर्डेड है। ये विश्वास करते हैं इसीलिए ये दे पा रहे हैं। और यीशु के नाम में इनके हृदय में जो विश्वास का विषय है, मैं अपना विश्वास इनके साथ जोड़ता हूं और घोषणा करता हूं, ये अनुग्रह इनके जीवन में पहुंचता है कि विश्वास में इनका विश्वास प्रबल होता है, विश्वास से ये फलवंत होते हैं, अपने आशीषों के फलों को अपने जीवन में देख पाते हैं और सेलिब्रेट कर पाते हैं तेरे आशीषों को अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आशीषित रहो और आगे बढ़ते रहो। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.